ओके, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विलिट जियोमेट्री को। ये देखो, ये जो चैप्टर है ये तुम्हें कुछ खास लगेगा नहीं कि ये चैप्टर जैसा है, क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ना है वो ऑलरेडी तुम्हें पता है। ठीक है, बस तुम्हें वो एक नाम दे दिया जाएगा कि वो इस चीज़ के अंदर आता है और उसे ये कहा जाता है। ठीक है, तो देखो इक्विलिट जो है ना, ये एक मैथमेटिशियन के नाम पर ही इस चैप्टर को दिया गया है। और इसमें हमें दो टर्म्स पढ़ना है, एक्सियोम्स और पोस्टुलेट। देखो, पोस्टुलेट जो होता है वो केवल और केवल जियोमेट्री के लिए ही एप्लीकेबल होता है, जबकि एक्सियोम जो है होल मैथमेटिक्स के पार्ट के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम अपना इक्विलेट एक्सियोम के साथ। तो देखो, फर्स्ट नंबर पॉइंट जो है वो हमारा कह रहा है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कोई एक चीज है जो इक्वल है किसी और चीज के साथ, और वही चीज जो है किसी और के इक्वल है, तो इवेंचुअली जो हमारा अंत और फर्स्ट वाला पार्ट है ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये तुम्हें ध्यान में आ रहा है? जैसे मान लो एक्स जो है वाई के इक्वल गिवन है हमें, और वाई भी हमें जेड के इक्वल गिवन है। तो ये जो है, ये तुम देख रहा है कि जो एक्स है वो वाई के इक्वल है और वाई हमारा जेड के इक्वल है। तो इवेंचुअली जो जेड है हमारा वो एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पॉइंट नंबर वन हमारा क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर टू को देखो, इफ इक्वल आर एडेड टू द इक्वल्स द होल आर इक्वल। मान लो जैसे ये एक्स है और ये हमारा वाई है, ये हमें दोनों जो है इक्वल दिया हुआ है, और इसमें अगर मान लो हम 15 ऐड करते हैं और इधर भी हमारा 15 ऐड करते हैं, तो दोनों जो वैल्यू है वो इक्वल होगा, क्योंकि इन एक्स और वाई हमें ऑलरेडी गिवन हुआ दिया हुआ था। और उसमें अगर हम लोग 15 ऐड कर दिए और इधर भी हम लोग 15 ऐड कर दिए, जिस तरीके का हमारा पॉइंट कह रहा है कि इक्वल साइड में इक्वल अगर वैल्यू ऐड करते हैं तो होल ये टोटल वैल्यू और ये टोटल वैल्यू जो है हमारा इक्वल आएगा। तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन पॉइंट नंबर टू भी क्लियर हो गया। उसी तरीके से पॉइंट नंबर थ्री है कि अगर इक्वल वैल्यूज में इक्वल वैल्यू को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो जो है हमारा वैल्यू इक्वल ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम यहाँ से भी देख सकते हो। चौथा है कि अगर कोई थिंग्स है जो कोइंसाइड कर रहा है एक दूसरे के, तो वो इक्वल होगा। जैसे कोई कॉइन है, मान लो ये हमारे एक कॉइन है और इसी के ऊपर हम दूसरा कॉइन रख देंगे, तो ये दोनों जो है बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो ये चीज़ तुम देख सकते हो कि ये दोनों आपस में कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट, ये चारों पॉइंट तुम्हें क्लियर हो गया। पांचवा पॉइंट कह रहा है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल का मतलब क्या हुआ? पूरा। और पार्ट का मतलब क्या हुआ? इसमें से कोई छोटा सा पार्ट। अगर मान लो तुम पिज्जा खा रहे हो, ठीक है, और उसमें से एक पार्ट तुमने खा लिया, ठीक है, तो ये जो तुम्हारा पार्ट है ये ऑलवेज तुम्हारे होल पार्ट से छोटा ही रहेगा। ये तुम्हारा पांचवा पॉइंट कह रहा है। ठीक है, और इसे तुम अपना डेली लाइफ में भी समझ सकते हो। मान लो 60 एक बड़ा नंबर है, ठीक है, और ये हमारा मान लेते हैं 100। तो 100 तुम्हारे पास पैसे हैं और उसमें से 60 पैसे तुम खर्च कर निकाल लेते हो, तो 60 पैसे जो है वो एक पार्ट हो गया 100 का। और ये पार्ट जो है ये ऑलवेज स्मॉलर है होल पार्ट से। ठीक है, और या फिर कहे कि होल पार्ट इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, चलो सिक्स पॉइंट पे आते हैं। थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब मान लो ये वैल्यू हमें इक्वल दिया हुआ है, अगर इसमें हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों वैल्यू हमारा डबल हो जाएगा, और इक्वल था पहले से तो ये वैल्यूज भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर उसी तरीके से इसे डबल ना करके अगर डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यूज भी इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक्सियोम था, और ये जो एक्सियोम हमने देखा ये होल मैथमेटिक्स पे एप्लीकेबल होता है, जबकि हमारा पोस्टुलेट जो है वो केवल और केवल जियोमेट्री के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो देखो जरा हमारा पोस्टुलेट क्या कह रहा है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है केवल दो अदर पॉइंट से। कोई भी दो अदर पॉइंट से एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। अब तुम कहोगे कि कैसे? तो देखो, एक लाइन से तुम कितना भी लाइन जो है ड्रॉ कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर दो पॉइंट का बात किया जाए तो केवल और केवल एक ही स्ट्रेट लाइन तुम ड्रॉ कर पाओगे। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एक टर्मिनेटेड लाइन जो है, जिसे हम लोग लाइन सेगमेंट बोलेंगे, वो इंडेफिनेटली प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब देखो ये हमारा लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है, अगर तुम इसे प्रोड्यूस करना चाहो तो अंतहीन तुम जितना खींचोगे उतना ही लंबा जाएगा ये। ठीक है, और इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन पॉइंट नंबर टू भी क्लियर हो गया। थ्री नंबर कह रहा है कि सर्किल में बी डिस्क्राइब विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। हम मान लो ये हमारा सर्किल है, ठीक है, और मान लेते हैं ये जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर का है, और यहीं पे एक सर्किल है, सेम पॉइंट ऑफ सर्किल से एक और सर्किल हमने ड्रॉ किया जो कि हमारा 4 सेंटीमीटर का रेडियस है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सर्किल है वो हम लोग सेम सर्किल सेंटर से कितने भी रेडियस का जो सर्किल है उसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। चौथा पॉइंट कह रहा है कि जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो सारे वैल्यूज इक्वल होते हैं एक दूसरे के। अब देखो, मान लो ये हमारा राइट एंगल है और इस तरीके का भी तुम राइट एंगल देखता होगा, तो ये सारे जितने भी राइट एंगल, यानी कहने का मतलब है कि 90 डिग्री का जितना भी एंगल होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा हमारा। ठीक है, और देखो ये पांचवा नंबर पॉइंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और ये हर बार पूछता है। देखो ये सारा इतना बड़ा लिखने का जो मतलब है वो मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता हूँ। अब मान लो जैसे
यहाँ पे हम लोगों ने दो पैरेलल लाइन लिया, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल लाइन हम लोग कब कहेंगे, क्यों, तब कहेंगे जब हमारा ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अंतहीन तक ले सेम चलता चला जाए, ठीक है। सेम चलता चला जाए तो उसे हम लोग पैरेलल लाइन बोलेंगे, ठीक है। अब मान लो जैसे ये पैरेलल लाइन ना होके एक ऐसा लाइन है, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन आ गया, तो ये कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रहा है टू स्ट्रेट लाइन्स पे, जो ये दो स्ट्रेट लाइन है इस पे एक स्ट्रेट लाइन आके फॉल कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये दोनों का जो सम है वो, और ये दोनों का जो सम है वो देखना होगा तुम्हें कि वो अगर एक साइड का मान लेते हैं, इस साइड का चाहे इस साइड का सम, एंगल्स का सम अगर मान लेते हैं कि वो जो है 180 डिग्री से छोटा आ जाता है, ठीक है। तो ये जो लाइन कह रहा है हमारा, वो डेफिनेटली मीट करेगा उस साइड के एंगल के सम के। अब देखो ये मान लेते हैं हमारा एक पॉइंट था, ये दोनों कोई का जो सम है वो 180 डिग्री से छोटा आ रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइन अगर है उसे हम आगे बढ़ाएंगे तो ये डेफिनेटली इसी साइड में आके मीट कर जाएगा, ये बात हमें पोस्टुलेट 5 बोल रहा है। तो इस तरीके से तुम्हारा इक्विलिट जियोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने क्लियर करा दिया। आगे आने वाली वीडियोज़ का सॉल्यूशन या फिर आगे आने वाली इंट्रोडक्शन वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट में तुम्हें दिख जाएगा वीडियोज़, तो तुम वहाँ से जाकर डायरेक्टली देख सकते हो। और यहाँ तक देखे हो तो लाइक करो यार, वीडियो को शेयर करो और